कुर्ती की कटिंग बताऊंगा जिसके लिए ये नाप है। पहले नाप समझ लीजिए। नाप देखिए, 37 इंच लंबाई है, 35 इंच अपर चेस्ट है और 37 इंच वस्ट है और 33 इंच कमर है, 40 इंच इसकी हिप है, 18 इंच बाजू की लंबाई है, 10 इंच इसकी गोलाई है और 15 इंच इसका तीरा है। अब एक चीज़ और है इसके अंदर, ये कपड़ा भी कम है। इसको हम किस तरीके से कटिंग करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 35 इंच अपर चेस्ट है, इसमें 3 इंच में प्लस करूँगा और ये 37 इंच वस्ट है, इसमें 1 इंच प्लस करूँगा और 33 इंच कमर है, इसमें 2 इंच प्लस करूँगा और 21 पे 40 इंच हिप है, इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। 18 इंच बाजू है, 10 इंच गोलाई है। इसको किस तरीके से काटेंगे, इस नाप को हम इस तरीके से अपने सामने रख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये देखिए इसमें कपड़ा कितना है, ये इसका नाप के, ये देखिए ये डबल फोल्ड कर रखा है मैंने। ये देखिए ऐसे करके प्रेस लगा लिया था अच्छी तरीके से। और ये कपड़ा है, कपड़ा भी कम है क्योंकि बाजू भी लंबाई 18 इंच है, आधा मीटर की तो इसकी है। ये 1.5 मीटर कपड़ा है। अब ये 1.5 मीटर कपड़ा है, अगर इसमें 1.5 मीटर में हम 37 इंच इस तरीके से लंबाई लेते हैं तो देखिए ये 30 इंच लंबाई आ रही है इसकी, तो 37 इंच नहीं आएगी। तो इसको देखिए, ये जो हमने, कभी भी आप कटिंग करें अगर कपड़ा कम हो तो सबसे पहले आप कपड़े को नाप लें जब भी काटें। अगर नहीं इस तरीके का कपड़ा हो तो आप कपड़े को ना काटें, क्योंकि फिर कपड़ा अगर आपने काट दिया तो वो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए 40 इंच हिप है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा ये 40 और 41 इंच हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से 41 इंच हो गया। 41 का आधा जो होगा वो 20.5 इंच होगा। ये देखिए इस तरीके से 20.5 इंच हो जाएगा। 20.5 इंच का आधा जो होगा 10.25 इंच होगा। तो इस तरीके से देखिए पहले ही नाप निकाल लें, क्योंकि हिप ज़रूरी है। अगर हिप नहीं आएगी तो आपका सूट नहीं बनेगा। ये देखिए इस तरीके से ये 20.5 इंच तैयार आएगा। तो ये हमारे पास में 22 इंच कपड़ा है। अगर आपके पास इस तरीके का कपड़ा है, इतना 44 इंच अर्ज वाला, तो आप इतनी हिप में काट सकते हैं। अगर ना हो तो आप ना काटें, क्योंकि मार्जिन तो कम आएगा चाक की तरफ, मगर 20-20.5 इंच अगर कपड़ा ही हुआ तो आप नहीं काटें, क्योंकि फिर वो आएगा नहीं। इसलिए देखिए इस तरीके से इसको, ये मैंने प्रेस अच्छी तरीके से पहले ही लगा लिया था। ये 4 तह में मैं इस तरीके से देखिए ये फोल्ड कर लिया। ये बंद वाला हिस्सा जो है मैंने ये अपनी तरफ रख लिया और ये कन्नी वाला इस तरफ रख दिया। देखिए ये देखिए ये ऊपर की साइड में इस तरीके से ये सीधा निशान लगा दूंगा। सीधा निशान लगाने के बाद में हमें देखिए इसकी 37 इंच लंबाई है, तो इस तरीके से देखिए इंची टेप रखेंगे और ये देखिए यहाँ पे आधा इंच ऊपर कंधी में जाएगा, तो ये 37.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। 37.5 पे निशान लगा देंगे। अब ये देखिए ये बोट नेक गला है। बोट नेक गले में क्या है कि बोट नेक गला भी होता है और कॉलर वाला भी होता है। इसमें जो होता है वो तीरा बराबर कटता है, और अगर ज़्यादा ही थोड़ा सा डीप करके अगर बोट नेक बनाना है तो उसमें 1 इंच कम कर लिया जाता है तीरा, नहीं तो फिर तीरा बराबर ही काटना पड़ता है। ये देखिए तीरा इस तरीके से कटने के लिए इसका आर्मोल लेंथ जो है वो भी थोड़ी ज़्यादा काटना पड़ती है, जो और सूट होते हैं जिनमें गला डीप होता है। तो इसकी आर्मोल लेंथ जो है, मैं इस साइज में जो आपका ये आ जाएगा 38 इंच तैयार, तो 38 इंच के हिसाब से ये 8 इंच के करीब में ये निशान लगाऊंगा। 8 इंच, 8 इंच में एक सूत कम कर दिया है मैंने आर्मोल लेंथ का। और इसकी कमर जो है वो 14.5 पे है, तो वो 15 पे निशान लगा लूँगा। और 21 पे इसकी हिप है, तो वो 21.5 इंच पे। इस तरीके से ये सारे निशान लगा के, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये निशान सीधा कर लेंगे। और ये जो नीचे का हिस्सा है इसको भी देखिए इस तरीके से। और मार्जिन, क्योंकि इसमें कपड़ा वैसे ही कम है तो इसमें ज़्यादा मार्जिन ना रखें। और पहले ये नाप लें कि 18 इंच बाजू आ जाएगी, क्योंकि उनको बाजू 18 इंच चाहिए ही चाहिए। ये देखिए, तो ये 20 इंच के करीब कपड़ा आ रहा है, तो हमारी 18 इंच तैयार आ जाएगी। और नीचे फोल्ड के लिए जो है ये हमने 2 इंच का कपड़ा रख दिया है, तो इतने में आराम से आ जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ये जो मैंने हिप का निशान ऊपर जो लगाया है उसके हिसाब से जो हिप मैंने 20.5 इंच, 20.5 की जो चौथाई हिस्सा जो आएगा वो 10.25 इंच। क्योंकि अगर आप जब कटिंग कर रहे हैं तो पहले इस तरीके से ये निकाल लेंगे तो आपको आसानी रहेगी।
ये देखिए 10.25 इंच ऐसे करके ये निशान लगा लें और स्ट्रेट ही घेरा लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये 1.25 इंच के करीब हमारे पास में मार्जिन आ गया है। तो इतना मार्जिन हमारे पास चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 33 इंच कमर है, इसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो ये 35 इंच हो जाएगा। तो 35 इंच का जो है चौथाई भाग, अगर आप ऐसे करके लगाना चाहते हैं तो ऐसे करके, अगर नहीं है तो आप पहले ही इस तरीके से देखिए निकाल लेंगे। 35 इंच हो गया, ठीक है। 17.5 इंच ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 8.25 इंच आपका ये 8.3.4 ये इस तरीके से 8.25 इंच आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप पहले निकालें, क्योंकि देखिए हम दिन रात कटिंग करते रहते हैं तो हम लोगों को जो है ना इंची टैप की इसके जो ये सारा कुछ समझने का तरीका ना बहुत जल्दी, इसमें हमें काफ़ी टाइम हो गया करते हुए। तो ये चीज़ फटाक से हम यूँ पकड़ेंगे, इतना हमें आप लोगों को समझाने में टाइम लगता है। अगर हम वैसे करके कटिंग करते हैं अपनी दुकान पे तो इतना हमें टाइम नहीं लगता है। हम फटाफट यूँ लगाते चले जाते हैं। यूँ इंची टैप रखा, फटाक से निशान लगा दिया। अब ये चीज़ अगर हम यहाँ पे करेंगे तो आपको क्या समझा पाएंगे, तो इसलिए आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो ये 8.25 इंच के इस तरीके से निशान लगा लेंगे चौथाई भाग में। ये देखिए इस तरीके से। और ऊपर जो है 38 इंच है, तो ये 38 का चौथाई भाग जो हो जाएगा वो 9.5 इंच हो जाएगा इस तरीके से। अब तीरा हमारा 15 इंच है, तो बोट नेक गला है, तो हम देखिए तीरा 15 इंच है तो 15 इंच ही इस तरीके से निशान लगाएंगे। क्योंकि जो हमारा 3-3.5 इंच का आएगा गला, जो हमारा ब्रॉड आता है बोट नेक में, बस आधा इंच हमने जो यहाँ मार्जिन लेना है इतना, तो वो आधा इंच कवर कर लेता है। क्योंकि इससे अगर छोटा हमने काट दिया तो हमारा तीरा जो है वो यहाँ पे फंस जाएगा, इस जगह पे जो है ये यहाँ पे खींचने लगेगा। तो इसलिए आधा इंच जो हमारा तीरे का नाप है इसी तरीके से ही इसको रख देना चाहिए। और ये वाला जो निशान है देखिए इस तरीके से इसको बिल्कुल चाहे तो निशान लगा लें, ये 7.5 का ही बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से लगा लें। ये देखिए ये निशान इसलिए लगा लें क्योंकि ये हमारा निशान समझ लो बैक का लग गया। ये देखिए इस तरीके से अब ये निशान लग गया। बाकी ये वाला निशान है, ये देखिए इसको इस तरीके से, और ये यहाँ पे हिप से लेके कमर तक ये फट्टी लगेगी। और ये वाला जो है यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ये राउंड शेप कर दें इस तरीके से। अब हमारा फ्रंट का निशान आ गया मेन। तो फ्रंट का निशान जो है ये जो हमने लगाया है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप नाप ले रहे हैं तो आप ये पूरी अच्छी तरीके से ऐसे करके नाप ले लें, क्योंकि ये तख्ती इसको बोलते हैं। तो शोल्डर ज़्यादा होते हैं, ये जगह कम होती है। अगर आप इसका कभी भी सूट बनाए तो ये नाप ऐसे ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं लिया है तो भी आप अंदाज से रख सकते हैं, नहीं तो नाप ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर इसको अगर नाप नहीं लिया है तो आप इसको 1 इंच इस तरीके से 1 इंच यहाँ से डाउन कर देंगे ऐसे करके। ये देखिए अगर आपने नाप लिया है तो आप नाप के हिसाब से रखेंगे, और अगर आपने नाप नहीं लिया है तो आप अंदाजन 1 इंच इस तरीके से देखिए डाउन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ये पूरा तरीका। अब बोट नेक बनाने का तरीका देखिए। बोट नेक हम कितना ब्रॉड रखें, अब वो अपने पहनने के ऊपर होता है। कुछ लोगों को जो है वो गले से मिला हुआ चाहिए होता है कि यहाँ से इस तरीके से यहाँ से मिला के आए और यहाँ तक ऐसे करके आ जाए। कुछ लोग डीप करके मांगते हैं यूँ करके कि डीप में चाहिए। तो कम से कम अगर बोट नेक आप गला बना रहे हैं तो उसकी ब्रॉडिंग कम से कम 10 इंच होना चाहिए। इससे कम में आप बोट नेक गला ना बनाएं, क्योंकि बोट नेक गला इससे कम में बनाएंगे तो वो बोट नहीं बनेगा। कम से कम 10 इंच, और ज़्यादा से ज़्यादा वो तो शोल्डर के हिसाब से जितना आपका शोल्डर है। अगर उनको स्टेप छोटी चाहिए आप जैसे ये 15 इंच है, इसमें आप 12 इंच भी ले सकते हैं। जैसे हम 12 इंच ब्रॉड ले लेंगे इस तरीके से। अब 12 इंच ब्रॉड के हिसाब से 3-3.25 इंच से ज़्यादा डीप आप ना लें, क्योंकि 3-3.25 इंच से ज़्यादा अगर लेंगे, अगर आपने यहाँ पे 4-4.5 इंच ले लिया तो ये और ज़्यादा तीरा इसका खुल जाएगा, तो तीरा थोड़ा सा गिरने लगेगा। तो इस तरीके से देखिए अगर 12 इंच आपने ब्रॉड लिया है तो 3.25 इंच के करीब और 3 इंच इस तरीके से आप बोट नेक बनाए। देखिए ये इस तरीके से, क्योंकि कुछ बोट नेक जब बनते हैं तो बनने के बाद में ये जो यहाँ पे कोना होता है ना, ये कई बार उठने का डर रहता है। तो इसलिए अगर उसको आप सही तरीके से, जैसे आपने इस तरीके से यहाँ से ले लिया, अब इसको आपने ऐसे करके निशान लगा दिया तो ये नोक बन जाएगी। तो ये नोक यहाँ से कई बार गला जो होता है ना, ये यहाँ पे आके या तो वो बिल्कुल बोट नहीं बनता है, नहीं तो वो कई बार यहाँ से नोक बुकरम की उठने लगती है। तो इस तरीके से ये ना करें। ये यहाँ से आप
इस तरीके से देखिए, इसको इस तरीके से, ये प्रॉपर बोट नेक गला है। इस तरीके से इसको आप ऐसे करके रख लें। ज़्यादा भी अगर कोई मांगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 इंच इसको ऐसे डीप कर दें। तो 4 इंच में आप अगर इसको करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये आ जाएगी। नहीं तो अगर आप 5 इंच के करीब कर देंगे और इसको अगर इस तरीके से आप बोर्ड करने लगेंगे तो ये बोर्ड नहीं आएगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, फिर ये तीरा गिरने लगेगा। तो इस तरीके से इसको ना करें फॉलो। ये वाला जो पहले वाला निशान है, सबसे पहले बोर्ड नेक गला इसी पे ही बनाएं, और नहीं तो थोड़ा सा हल्का सा डीप करें तो इस पे कर दें। देखिए फिर इसको इस तरीके से ये काट दें। तो ये 4 तह में काटना हो तो सबसे पहले बैक को हम इस तरीके से देखिए कटिंग करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और ये यहाँ पे मार्जिन कम है तो इस मार्जिन को जो है इस तरीके से देखिए नीचे तक आप सीधा काट लेंगे ऐसे करके, क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये कपड़ा कम है। अब कपड़ा कम है तो इसको इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर चाहें तो पाइपिंग लगा सकते हैं या कुछ और भी लगा सकते हैं, ताकि इसकी शो भी बढ़ जाए और ये भी ना पता चले कि कपड़ा कम था। इसलिए कटिंग इस तरीके से करिए। यहाँ पे आपका इतना मार्जिन आ गया 1.5 इंच के करीब, ये बहुत है। ये देखिए ये इस तरीके से, और ये 12 इंच का जो ब्रॉड हमने निशान लगाया बोर्ड का, इसको ऐसे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद में देखिए ये पल्ला जो है बैक का, इसको इस तरीके से निकाल देंगे। और निकालने के बाद में देखिए इसको ऐसे करके देखिए ये काट देंगे। ये देखिए ये तख्ती का जो मैंने आपको निशान बताया कि 1 इंच के करीब, वो एक अंदाजन है, कम बढ़ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल परफेक्ट है। मगर इस तरीके से मैं बनाता हूँ तो मैंने ये तरीका आपको बताया है। आप इस तरीके को भी यूज करके देखें, नहीं तो अगर नाप ले लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा है। ये देखिए ये इस तरीके से इसकी ये पूरी कटिंग हो गई है। इसी तरीके से मैं बिल्कुल सेम बाजू काट लूँगा जितनी भी मुझे चाहिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।